तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। सुखविंदर सुक्खू होंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम नामों का ऐलान किया है। कल सुबह 11 बजे सुक्खू सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। मुकेश अग्निहोत्री जो प्रतिभा सिंह खेमे के हैं वो डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। थोड़ी देर में सुखविंदर सुक्खू राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा करेंगे। इन सब परिस्थितियों के बीच बेहतरीन काम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो सीनियर ऑब्जर्वर थे उनके द्वारा किया गया। चाहे कोऑर्डिनेशन हो या किसी को मनाने की बात हो। विधायक दल ने कल सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए, और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है, और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। शपथ सर कल 11 बजे। सर कैसे देखते हैं, जो कैसे चलेगा राज्य के? बहुत बढ़िया चलेगा, और पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। और अब बात बालोद की। बालोद से बड़ी खबर मिल रही है। आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान आया है। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश था। आक्रोश को शांत करने के लिए सीएम को उन्होंने पत्र लिखा था। 20 से 32% आरक्षण करने के लिए पत्र लिखा गया था। मैंने केवल आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था, सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। ये कहना है राज्यपाल का। वो ये तर्क देती है कि जब 58% असंवैधानिक है, अवैध है, तो 76% में क्या होगा? 58% वो जिसकी वजह से कोर्ट ने रोक लगा दी, और 76% वो जो सरकार ने नए विधेयक में प्रावधान किया है। अनुसुईया उइके ये भी कहती हैं कि किसी का अहित ना हो, चाहे एसटी हो, एससी हो या फिर ओबीसी हो। बिल पर हस्ताक्षर करने में समय लगेगा। सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही वो हस्ताक्षर करेंगी, ये उन्होंने साफ कर दिया। मैंने आपको कहा था ना कि आरक्षण बिल के बारे में मैंने बहुत स्पष्ट किया। मैंने 58 जो प्रतिशत आरक्षण बढ़ा था उसके परिप्रेक्ष्य में जो जनजाति समाज में आक्रोश था उसको शांत करने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी थी कि इसको आप 20 से 32 कर दें, क्योंकि दूसरे अन्य समाज में इतना आक्रोश नहीं था। ओबीसी या एससी में केवल कम इन्हीं का हुआ था। तो इसके लिए भी अगर सत्र बुलाए या अध्यादेश, तो मैंने कहा तत्काल। अब जब ये सत्र आया तो मुझे लगा कि ये केवल जनजाति समाज के लिए ही संशोधन बिल ला रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को और बढ़ा दिया। तो मेरे सामने ये स्थिति पैदा हो गई कि जो 58 का अवैधानिक हो गया तो 76 में क्या होगा? क्या इनके पास डाटा है सरकार के पास? तो इस चीज़ के लिए भी कि ये तो तमाम सारी चीज़ें हाईकोर्ट का अवैधानिक और ये 76 और बढ़ जाना, तो उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार की क्या तैयारी है? नहीं तो फिर वैसी स्थिति हो जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी का भी अहित ना हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, जो भी आरक्षण किया है उन सभी को इसको जस्टिस मिले, उस दृष्टि से कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थितियाँ पैदा ना हो कि फिर वो कोर्ट में जाकर या तो स्टे हो जाएगा तो फिर जहाँ का तहाँ हो जाए। तभी मैं आज मैं साइन कर दूँ बिना सोचे, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था जो जनजाति का आक्रोश को शांत करना, उनकी मांग को लेकर। जो चिट्ठी मैंने लिखी आपके सामने वो सारी तथ्य को मैंने बता दिया। वैसे राज्यपाल चूंकि अभिभावक होती हैं, इसे और आसान भाषा में वो पालक होती हैं अथवा होते हैं। सभी वर्गों के हित की उनको चिंता होती है। इसी से जुड़ा एक और बयान आपको बता दें। हस्ताक्षर करने के मामले में राज्यपाल से मिलेंगे कैबिनेट के मंत्री, संशोधन विधेयक पर दस्तखत करने का अनुरोध करेंगे। वन और कानून मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान। एक बार फिर वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, और क्या कुछ राज्यपाल ने कहा वो आपने सुन लिया।
करीब 8 दिन हो गए और आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए हैं और अब उनका कहना है कि अन्य वर्गों को भी ध्यान में रखा जाएगा और वो विधिवत सलाह ले रही हैं। हमारे साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसको किस तरह से देखेंगे? ऐसे समय में जब विशेष सत्र की बात हुई तो राज्यपाल ने कहा था कि दूसरे ही दिन वो दस्तखत कर देंगे। देखिए, हम लोग राज्यपाल महोदया से मिलने भी गए थे और हम लोगों ने जब उनको सूचना दी कि विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया है तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगी, आप लोग आइए। उसके बाद मैं रविंद्र चौबे जी, कवासी लखमा जी और शिव डहरिया जी, ये हम लोग सब जाके उनसे मुलाकात किए और उनसे अनुरोध किए कि भाई आप इसमें हस्ताक्षर कर देंगे। तो उनसे ये भी कहा गया कि कम से कम 400 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, यदि आप अभी करेंगे तो तत्काल वो नियुक्ति पत्र उनको दे दिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ का एक सिस्टम है कि यदि कोई भी विधेयक आता है तो कानूनी रूप से उसको लीगल एडवाइस लिया जाता है और उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो आप लीगल एडवाइस के बाद कर दीजिए। तो बोले कि आज तो नहीं हो पाएगा और जल्दी हम इसमें लीगल एडवाइस लेके और फिर इसको करेंगे। लेकिन अब लगभग 8 दिन हो चुके हैं और अब तक उसमें हस्ताक्षर हुआ नहीं है। अब एक बार हम लोग फिर से जाएंगे, अनुरोध करेंगे कि बहुत से लोगों की नियुक्ति रुकी हुई है ये आरक्षण को लेकर, तो इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाए और यदि उनको कानूनी रूप से कोई सलाह लेना है तो वो ठीक है, वो उनका लुकआउट है कि वो ले सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे लेकिन कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए ताकि नियुक्तियों का रास्ता खुल जाए। बीच में ये बात आ रही थी कि राजभवन पे क्या कोई पॉलिटिकल दबाव पड़ रहा है और इसके पहले भी हमने देखा है कि बिल को लेकर सरकार और राजभवन आमने सामने नजर आए हैं। क्या एक बार फिर से वही चीज़ आ रही है? जिससे रविंद्र चौबे पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था कि हम ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट और ये बयान के दबाव में राजभवन नहीं आएगा। क्या आप इसको? देखिए, राजभवन दबाव में है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं केवल उम्मीद कर सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पारित हो जाए। और वैसे भी अब तक के इतिहास में ये देखा गया है कि राज्यपाल महोदया दबाव पे नहीं रहते और उनको कानूनी तौर पर करना है। अब यदि मान लो 50 से ऊपर आरक्षण दिया जाना है तो बाकायदा साक्ष्य के रूप में हेड काउंट करके, गिनती करके और उसके आधार पर ही विधानसभा में लाया गया है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई कारण बनता हो कि इसको रोकना है। फाइनली अब क्या करेंगे? क्योंकि उधर से तो समय लग रहा है और इधर रोज स्टूडेंट जा रहे हैं, पीएससी और तमाम तरह की नियुक्तियां। एक बार और क्या मिलने जाएंगे? हाँ, उनसे एक बार समय लेके और जाके अनुरोध करेंगे एक बार फिर से। हाँ। तो ये हैं कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और उनका कहना है कि एक बार फिर से जाकर मुलाकात करेंगे। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो कुछ और बातें कह रहे हैं, लेकिन राज्यपाल का कहना है कि एक बार फिर से इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि अन्य वर्गों को भी कोई परेशानी ना हो। बहरहाल ये मसला अभी तक अटका हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी मसले पर मंत्री कवासी लखमा कहते हैं कि सबको उम्मीद है, राज्यपाल भी आदिवासी हैं, वो विधेयक पर हस्ताक्षर जरूर करेंगी। वो ये भी जोड़ते हैं कि राज्यपाल पर दबाव होगा, इसीलिए अब तक साइन नहीं हुए। अभी भी मेरा पूरा उम्मीद है, एक आदिवासी और मध्य प्रदेश का बेटी है, हम लोग उसी राज्य से आए हैं और एक महिला कभी जुबान का पक्का होते हैं, इसलिए आज कुछ दिन जब करेगा हमको उम्मीद रखना पड़ेगा। उम्मीद सबसे बड़ा है, इसलिए हम लोग इस उम्मीद में है। राज्यपाल भी महिला है और आदिवासी है, राष्ट्रपति भी महिला है, आदिवासी है, इसलिए उम्मीद तो करना पड़ेगा। और इन तमाम सियासी बयानबाजियों से इतर है जानकार क्या कहते हैं। एक और बड़ा अपडेट, युवाओं को और इंतजार करना पड़ सकता है इस विधेयक को लेकर। वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस सुशील त्रिवेदी वो कह रहे हैं सभी को पता था इसमें अड़चन आएगी, इसीलिए राज्य के युवाओं को और इंतजार करना पड़ेगा। मौजूद हैं जो वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं और जानकार भी हैं। सर, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि जब ये विशेष सत्र की बात हुई थी तभी राज्यपाल का बयान आया था कि जैसे ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा और दूसरे ही दिन मैं उसमें दस्तखत कर दूंगी, लेकिन उसके बाद वो अब राजभवन में लगातार करीबन 1 सप्ताह मान के चल सकते हैं अटका हुआ है। मुद्दे की बात यह कि राज्यपाल ने पहले जो वक्तव्य दिया, एक सामान्य वक्तव्य दिया कि हमें मेरे पास जैसे आएगा मैं दस्तखत कर दूंगी, क्योंकि राज्यपाल से अपेक्षा भी की जाती है
कि विधानसभा जो विधेयक पारित करे उसको देख लें संविधान कानून के अंतर्गत है तो कर दिया जाए। जब ये विधेयक आया तभी हम जानते हैं, आपके यहाँ भी समाचार था कि बिलासपुर में तैयारी है, दिल्ली में तैयारी है, राज्यपाल जी का उनके पास भी बहुत सारे अभ्यावेदन आ गए हैं और उनको ये बताया गया कि 58% रिजर्वेशन को भी न्यायपालिका ने मंजूर नहीं किया है। तो उनका ये कहना है कि जो 58% को न्यायपालिका ने नहीं दिया है अनुमति, तो 76% के साथ देंगे और आप कैसे दे रहे हो। तो ये मामला उलझ गया। अब राज्यपाल जी के पास 3 बातें होती हैं कि राज्य ऑप्शन क्या हो सकता है, मतलब कोई 3 विकल्प। तो एक तो ये होता है कि राज्यपाल जी के पास जो विधेयक पारित होकर आया है विधानसभा उसको दस्तखत कर दे, या फिर राज्यपाल उसको विधानसभा वापस लौटा दे कि इसको संशोधित करके आप लाइए, और दोबारा अगर पारित होकर आता है तो राज्यपाल के ऊपर ये अनिवार्यता हो जाती है कि दस्तखत करें। लेकिन हम जानते हैं कि वो चूंकि विधेयक को जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया 76% वो संशोधित तो होगा नहीं। अब तीसरा कि राज्यपाल उसको राष्ट्रपति को भेज दें। ये जरूर है कि सबको सब पता था पहले भी और अभी भी सबको सब पता है, बस युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा कि उनको इसका सॉल्यूशन कब मिलता है। छत्तीसगढ़ जो आदिवासी समाज है उनको भी एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कुल जमा आरक्षण को लेकर स्थितियां ये कि इंतजार और सही। इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि देश भर में 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर देश की एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। हर बूथ में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे। यात्रा की तर्ज पर सीडब्ल्यूसी ने निर्णय लिया है कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू होगी और हम लोग पूरे देश में फिर से लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों में सामाजिक सौहार्द, भाईचारा, देश की एकता, अखंडता कैसी बनी रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से कार्यक्रम शुरू कर रही है। छत्तीसगढ़ में G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की होने वाली बैठक पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि रायपुर में बैठक का आयोजन होना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। माता कौशल्या की पावन धरती पर बैठक होना, एकता और भाईचारे का संदेश इससे मिलता है। G20 सम्मेलन होने से प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है कि G20 का सम्मेलन छत्तीसगढ़ की पावन धरती में हो रहा है। माता कौशल्या की पावन धरती सचमुच में एक सामाजिक भाईचारा का जो संदेश छत्तीसगढ़ से मिल रहा है, यहाँ आयोजन करने के लिए हम सब छत्तीसगढ़ वासी गौरवान्वित महसूस करेंगे। इधर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि अब आदिवासी समाज का भरोसा कांग्रेस पर नहीं रहा। कांग्रेस से हर वर्ग के लोग नाराज हैं। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र, सहानुभूति और सत्ता के दुरुपयोग से कांग्रेस चुनाव जीती। भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र, सहानुभूति और सत्ता का दुरुपयोग करके जीता है। सावित्री नेताम जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भानु प्रतापपुर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भानु प्रतापपुर की जनता ने हम पर भरोसा जताया, विश्वास किया और हम विपक्ष के नाते पूरी ताकत से जनहित में लड़ेंगे। कांग्रेस के हर षड्यंत्र का मुकाबला करेंगे और निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाएंगे। बीजापुर में पहली बार बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा उन्होंने की। ज्यादा से ज्यादा विकास के काम करने के लिए प्राधिकरण के बजट बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात उन्होंने कही है। हर जिला मुख्यालय में बदल बदल कर मीटिंग हो रहा है। हम लोग बस्तर प्राधिकरण के मीटिंग के माध्यम से पूरा अधिकारी, ये छोटा कैबिनेट है, कमिश्नर से लेके आईजी से लेके जो संभाग स्तर के अधिकारी उपस्थित होते हैं, समीक्षा करने का मौका मिलता है और
बात करने का, एमएलए लोगों को, जिला पंचायत अध्यक्ष को बात रखने का मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग समीक्षा बैठक किया है, बहुत अच्छा किए हैं। जो पिछले काम जितना बचा है उसको पूरा करना है। और अब तनु हत्याकांड का बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। मर्डर में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है। तुरेकेला पुलिस ने इस कार को जब्त किया है। हत्या के दौरान आरोपी ने इसका इस्तेमाल किया था। कार की सीट पर खून के निशान मिले हैं। थ्योरी ये कहती है, पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि कार में ही सचिन ने तनु को गोली मारी थी। अब ओडिशा पुलिस ने सचिन को कोर्ट में पेश किया है। कांटा भांजी कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी गई है। और अब बिलासपुर से सौगात भरी खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ये ट्रेन उपलब्ध होगी। आज से ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। रेलवे ने ट्रेन का नंबर जारी कर दिया है, 20825, 20826। 20825 और 20826 अप और डाउन के ये दोनों नंबर जारी कर दिए गए हैं। टाइम टेबल क्या रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर राजनांदगांव से, जहां इंदिरा नगर SLRM सेंटर में कबाड़ बेचने और सेंटर सुपरवाइजर के ट्रांसफर के बाद यहां काम करने वाली महिलाएं आक्रोशित हो गई हैं। महिलाओं ने सुबह से काम बंद कर दिया है। सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बंद कर दिया गया है। सेंटर सुपरवाइजर के स्थानांतरण का विरोध इन्होंने किया। महिलाओं ने नए सुपरवाइजर पर नशे में धुत रहने और ठीक ढंग से पेश नहीं आने के आरोप लगाए हैं। और बिलासपुर से दुखद खबर। भारतीय सेना में तैनात बिलासपुर का लाल आलोक ठाकुर, पंजाब के फिरोजपुर में इनकी जान चली गई। आलोक 165 मीडियम रेजिमेंट में नायब सूबेदार के पद पर पदस्थ थे। हेमूनगर के रहने वाले थे। आलोक पिछले 24 साल से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। आलोक की पार्थिव देह उनके पैतृक निवास हेमूनगर लाई गई। इसके बाद परिवार समेत पूरे गांव वालों की आंखें नम हो गई।